Okay, next topic is time period, angular frequency and फ्रीक्वेंसी, सिंपल फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो टाइम पीरियड तो सभी को पता है. टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है? टाइम टेकन टू वन कंप्लीट रोटेशन, वन कंप्लीट ऑसिलेशन. ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द वेव इज द टाइम इज टू टेक्स टू कंप्लीट वन फुल ऑसिलेशन. ठीक है, एक कंप्लीट ऑसिलेशन, जैसे ये हमने एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में जितना भी टाइम लगाया, ठीक है, जीरो से स्टार्ट एंड वापस आप जीरो पे आए, तो जितना टाइम लगा वन कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए, दैट इज द टाइम पीरियड. ओके, टाइम पीरियड को टी से डिनोट करते हैं, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं. ओके, और इसका यूनिट क्या होता है? सेकेंड. अब अगर हम फाई इज इक्वल टू जीरो और एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, वही जो इक्वेशन हमने पहले ली थी वही ले, वाई एक्स टी, तो एक्स के प्लेस पे जीरो, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी. ओके, के एक्स माइनस ओमेगा टी, फाई के प्लेस पे जीरो, एक्स के प्लेस पे भी जीरो पुट करेंगे तो यहाँ पे माइनस ओमेगा टी हो जाएगा. ठीक है, माइनस ओमेगा टी एंड साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन आगे लग गया. ठीक है, अब देखिए माइनस ए साइन ओमेगा टी इज इक्वल्स टू माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस टी. इसका मतलब ये है कि टाइम पीरियड टी के बाद में, ठीक है, ये यहाँ से हमने स्टार्ट पॉइंट किया, ठीक है, वापस इसी पॉइंट पे रहा है टी पे, तो हर टी टाइम के बाद में क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है. इंटरवल जो है, ऑसिलेशन जो है वो रिपीट हो रहा है. किसके टाइम पे? टाइम पीरियड टी के बाद में. ओके, तो ये जो वैल्यू आएगी आपकी, ये सेकेंड टाइम पे कब आएगी? आफ्टर टी टाइम. ओके, सो टी प्लस टी कर दिया यहाँ पर. ओके, अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी. ओके, इस तरह से हमने कैलकुलेट किया, तो जो साइन फंक्शन है वो अपनी वैल्यू को रिपीट करता है 2 पाई पे, यह भी हमने पढ़ा. ओके, सो ये जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई के बराबर हो जाएगी. क्यों? क्योंकि अगर आप इसके प्लेस पे 2 पाई रखेंगे तो हमेशा ये वैल्यू आएगी, बार बार रिपीट करके यही वैल्यू आएगी. ओके, सो 2 पाई ने रखा और ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी. ओके, यूनिट ओमेगा की, ओमेगा यहाँ पर क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा की यूनिट क्या होती है? रेडियन पर सेकेंड. ओके, 1/t हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी होती. ठीक है, न्यू इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/t. फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड. एक सेकेंड में जितने भी ऑसिलेशंस हुए हैं उसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी. और फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है, तो फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 1/t एंड टी के प्लेस पे जब आप ये 2 पाई बाई ओमेगा रखेंगे तो यहाँ ओमेगा डिवाइड बाई 2 पाई हो जाएगा. ठीक है, न्यू जो है फ्रीक्वेंसी उसका यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज, HZ से डिनोट करते हैं इसे. ओके, क्लियर? चलिए अब हम देख लेते हैं कि ये छोटा सा टॉपिक है, द स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव. ओके, अगर एक वेव ट्रैवल कर रही है, ट्रैवलिंग वेव और सिंपल वेव जो है वो ट्रैवल कर रही है, प्रोपेगेट हो रही है, तो उसकी स्पीड क्या होगी? तो हम क्या करते हैं? अलग अलग पोजीशन पे. फर्स्ट हमने क्या किया? एक वेव्स को इस तरह से जनरेट करवाया, ओके, पर्टिकुलर टाइम टी पर, और उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में सेम फेज की एक दूसरी वेव भी हमने ले ली. फेज जो है वो सेम है. ओके, सेम फेज है, इसका मतलब सेम टाइम में जितना डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस इसका है उतना ही डिस्टेंस इसका भी हो. ओके, और जो टाइम पीरियड है फर्स्ट वेव से सेकेंड वेव का, दैट इज टी प्लस डेल टी. मतलब सेकेंड वेव के लिए जो टाइम पीरियड है वो टी प्लस डेल टी. इसका मतलब दोनों वेव्स के बीच का जो डिफरेंस है, टाइम पीरियड का जो डिफरेंस है, दैट इज डेल टी. ओके, एंड दोनों वेव्स के क्रेस्ट और ट्रफ यहाँ पर. ओके, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है डिस्टेंस का, दैट इज डेल एक्स, ये हमने कंसिडर किया. ओके, तो चलिए फर्स्ट हमने क्या किया? डेल एक्स जो है इंटायर वेव पैटर्न शिफ्ट टू द राइट. ओके, पूरा जो वेव पैटर्न है वो राइट साइड शिफ्ट हुआ, और कितना डिस्टेंस शिफ्ट हुआ है? डेल एक्स. तो स्पीड क्या हो जाएगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो डेल एक्स अपॉन डेल टी. ओके, इफ द फेज इज नॉट सेम, अगर फेज नहीं सेम होंगे तो पैटर्न जो है वो इस तरह से आपको फिक्स्ड नहीं मिलेगा, विल नॉट रिमेन फिक्स्ड. ओके, आपको क्या करना है? ये जो वेव्स हैं इनको फेज में ही, सेम फेज में ही लेना. अगर सेम फेज में नहीं लेंगे तो आपको इस तरह से पैटर्न नहीं मिलेगा. ओके, और जो डिस्टेंस है वो भी कंटिन्यूसली फिर चेंज होगी, तो हम पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ही स्पीड को फाइंड कर सकते हैं. ओके, सो y इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी. ये क्या है? आपका फेज है, और ये जो फेज है ये क्या है? कांस्टेंट होना चाहिए, तभी आपको इस तरह से पैटर्न मिलेगा. तो के एक्स माइनस ओमेगा टी इज इक्वल टू कांस्टेंट. ओके, अब हम क्या करेंगे? ये तो हमने फर्स्ट वाली वेव के लिए ले लिया, मतलब ये वाली वेव. अब सेकेंड वेव के लिए जो x है वो x प्लस डी एक्स हो गया. ओके, तो x के प्लस पे x प्लस डी एक्स एंड t के प्लस पे t प्लस डेल टी. और ये क्या है? कांस्टेंट है, इसका मतलब इसको हम इसके इक्वेट कर सकते हैं. इनको जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे, कैंसिल आउट करेंगे, तो आपको k डेल एक्स माइनस ओमेगा डेल टी मिलेगा. ओके, इज इक्वल टू कुछ नहीं है, मतलब 0.
ओके, इसको आप इक्वेट करेंगे तो डेल एक्स बाई डेल टी इज इक्वल्स टू होगा ओमेगा बाई के। ओके, और डेल एक्स बाई डेल टी मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम दैट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल टू हुआ यहाँ पर ओमेगा बाई के। ओके, वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू हो गया आपका ओमेगा बाई के। अब ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, अभी हमने निकाली 2 पाई बाई टी, तो ओमेगा के प्लेस पे 2 पाई बाई टी या 2 पाई न्यू कर दीजिए। ओके, और के प्लेस पे 2 पाई बाई लेमडा। जब ये वाली वैल्यू हम दोनों वैल्यूज पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो वेलोसिटी की एक इक्वेशन और बनेगी दैट इज 2 पाई न्यू डिवाइड बाई 2 पाई बाई लेमडा। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, सो v इज इक्वल्स टू लेमडा इंटू न्यू। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ठीक है, v इज इक्वल्स टू लेमडा इंटू न्यू। ओके,